रहमान मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश को। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे वर्ब्स को जो हमारे पास नाउन्स एज अ नाउन भी फंक्शन करते हैं, या कुछ ऐसे नाउन्स को हम देखेंगे जो एज अ वर्ब भी फंक्शन करते हैं। तो आइए इन सब को ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इस लिस्ट में आता है वाटर। वाटर का मतलब है पानी। तो वाटर जो है सबको मालूम है कि ये एक नाउन है, एक चीज का नाम है, पानी का नाम है। पानी को वाटर कहा जाता है, लेकिन नहीं, इसके अलावा वाटर जो है ये एज अ वर्ब भी फंक्शन करता है। तो आइए सबसे पहले इसके एग्जांपल को देख लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला एग्जांपल हमने ये लिखा है कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पर हमने वाटर का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर वाटर जो है ये एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब वो कोई चीज मांग रहा है कि मुझे वो चीज दे दो। वो कौन सी चीज? वाटर दे दो। तो वाटर यहाँ पर एक नाम हुआ, एक चीज का नाम हुआ। इसके अलावा यहाँ पर हमने एग्जांपल लिखा है कि द फार्मर इज वाटरिंग द प्लांट्स। द फार्मर इज वाटरिंग द प्लांट्स, इसका मतलब ये हुआ कि फार्मर जो है, किसान, वो पानी दे रहा है। यहाँ पर हमने वाटर लिखा है, तो वाटरिंग जो आईएनजी फॉर्म है इस वर्ब का वो है वाटरिंग। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि फार्मर जो है वो पानी दे रहा है पौधों को। तो फार्मर पौधों को पानी दे रहा है। इस जुमले में जो हमारे पास वाटर है ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो वाटर जो है एज अ नाउन भी इस्तेमाल होता है और इसके अलावा इसका फंक्शन एज अ वर्ब भी हो सकता है, जिस तरह एग्जांपल में आप सब लोगों ने देखा। इसके अलावा हमारे पास दूसरा वर्ड है मिल्क। मिल्क भी सब लोगों को मालूम है कि मिल्क भी एक चीज का नाम है। दूध जो है ये मिल्क, ये एज अ वर्ब भी काम करता है। जिस तरह एग्जांपल से आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले एग्जांपल हमने लिया है कि मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। दूध जो है वो सेहत के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर मिल्क जो है ये हमारे पास एज अ नाउन है। नाउन की तरह ये फंक्शन करता है, क्योंकि यहाँ पर दूध जो है एक चीज का नाम है। लेकिन यही दूध, यही मिल्क जो है ये बाज़ औक़ात एज अ वर्ब भी इस्तेमाल हो सकता है। जिस तरह नीचे एग्जांपल में हमने लिखा है कि माई मदर मिल्क्स द काउज। माई मदर मिल्क्स, यहाँ पर जो मिल्क है वो एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि माई मदर मिल्क्स, हमारी माँ जो है, हमारी वालदा, मिल्क्स वो दूध निकालती है, द काउज, या दूध दोहती है, द काउज, गायों में से। तो मेरी माँ जो है वो गायों में से दूध दोहती है। तो यहाँ पर जो मिल्क है उसका मतलब है दूध दोहना। तो एक मिल्क का मतलब है दूध और दूसरा मिल्क का मतलब है दूध दोहना। इसके अलावा नंबर 3 पे हमारे पास आता है ड्रिंक। तो एक और वर्ड है हमारे पास ड्रिंक। ड्रिंक सबको मालूम है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं कि आई ड्रिंक वाटर, ही ड्रिंक्स वाटर, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। ये सब अल्फाज, ये सब सेंटेंसेस हम डेली यूसेज में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज ड्रिंक का हम ऐसा जुमला आपको बताएंगे कि ये उस जुमले में एज अ नाउन भी इस्तेमाल हुआ हो। तो सबसे पहले हमारे पास जुमला है गेट मी अ ड्रिंक। गेट मी अ ड्रिंक, यहाँ पर ड्रिंक जो है ये किसी भी ड्रिंक का नाम है, किसी भी कोल्ड ड्रिंक का नाम है, किसी भी जूस का नाम है। फर्ज करें सपोज आप कुछ दोस्तों के साथ बाजार गए हों और आपका दोस्त आपको कहता है कि गेट मी अ ड्रिंक प्लीज, मुझे कुछ पिला दो, मुझे कुछ जूस पिला दो, या मुझे कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिला दो। तो यहाँ पर ड्रिंक का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल हुआ है कोल्ड ड्रिंक, जूस वगैरह के लिए। तो यहाँ पर जो ड्रिंक का लफ्ज है ये हमारे पास है नाउन। और इसके अलावा नीचे जो सेंटेंस हमें दिया गया है इसमें लिखा गया है कि डोंट ड्रिंक वाटर बाय स्टैंडिंग। डोंट ड्रिंक, कि तुम पानी मत पियो, कि तुम मत पियो वाटर, पानी, बाय स्टैंडिंग, खड़े होकर। तो यहाँ पर ड्रिंक जो है ये हमारे पास वर्ब है, क्योंकि इसका मतलब है पीना। तो ड्रिंक का मतलब कोल्ड ड्रिंक, जूस वगैरह भी है, और इसका मतलब जो है वो है पीना वगैरह। और इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी अल्फाज हैं, वो भी मैं आपको लिख जी स्टूडेंट्स। तो हमारे पास और जो 2 अल्फाज हैं जो वर्ब्स हैं जो एज अ नाउन भी फंक्शन करते हैं, तो उनमें से जो चौथे नंबर पर है वो हमारे पास है आयरन। आयरन सबको मालूम है कि आयरन इस्त्री को कहा जाता है, जिस पर हम कपड़ों को इस्त्री करते हैं, तो उसे आयरन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसको इस्तेमाल करेंगे एज अ नाउन। एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में हमने लिखा है कि प्लीज फिक्स माई आयरन। सपोज आप किसी बाजार गए हो, आप किसी मिस्त्री के पास गए हो जो कि इस्त्री ठीक करने वाला हो। आप उसे कहते हैं कि बराए मेहरबानी मेरी जो इस्त्री है इसे ठीक कर दो, प्लीज फिक्स माई आयरन। तो यहाँ पर आयरन का जो लफ्ज है ये इस्तेमाल हुआ है एज अ नाउन। एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है किस चीज के लिए? उस चीज के लिए जिस पर हम कपड़े इस्त्री करते हैं। तो आयरन का यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है, ये एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है।
इसके अलावा ये आयरन का जो लफ्ज है ये एज अ वर्ब भी फंक्शन करता है। जिस तरह एग्जांपल में हमने लिखा है कि गो जाओ एंड आयरन माय क्लोथ्स, या आयरन माय क्लोथिस, क्लोथिस को हम क्लोज भी पढ़ सकते हैं। तो गो जाओ, सपोज आपका एक नौकर है, उसने कपड़े इस्त्री नहीं किए, आपको कहीं जाना है मीटिंग के लिए, आप उसे कहते हो कि चले जाओ जाओ और मेरे कपड़ों को इस्त्री करो। तो यहाँ पर जो है ना आयरन का लफ्ज जो है वो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है एज अ वर्ब। मतलब आयरन का यहाँ पर मतलब हुआ इस्त्री करना, कि चले जाओ और मेरे जो कपड़े हैं वो इस्त्री करो। तो ये जो है ये हमारे पास एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। इस लिस्ट में हमारे पास पांचवा और आखिरी जो लफ्ज है, जो आखिरी वर्ड है वो हमारे पास निकल कर आता है फिश। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 5 जो हैं ये बहुत कंफ्यूजिंग हैं। इस वजह से हमने इन 5 की लिस्ट बनाई है। अगर आपको और भी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, उनके बारे में हम आपको एग्जाम्पल देंगे और आपको सही तरीके से समझाएंगे। तो लास्ट वर्ड जो है हमारे पास वो है फिश। तो फिश जो है ये भी एक ऐसा लफ्ज है जो एज अ नाउन भी इस्तेमाल हो सकता है और एज अ वर्ब भी इस्तेमाल हो सकता है। तो पहले जुमले को जरा हम गौर से देखते हैं कि फिश इज फुल ऑफ प्रोटीन। तो फिश जो है, फिश वो जानवर है जो कि पानी के अंदर रहती है। तो फिश इज फुल ऑफ प्रोटीन। तो फिश जो है वो प्रोटीन से भरी होती है, उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पर फिश का जो लफ्ज है वो हमने इस्तेमाल किया है एज अ नाउन, मतलब उस जानवर के लिए जो पानी के अंदर रहती है। तो यहाँ पर फिश एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है। नीचे एग्जांपल की तरफ हम देखते हैं, माय फादर इज फिशिंग। मेरा वालिद जो है वो अभी क्या कर रहा है, वो फिशिंग कर रहा है। फिशिंग का मतलब ये हुआ कि वो मछली पकड़ रहा है। तो फिश का मतलब ये है कि मछली पकड़ना, और इसके अलावा फिश का जो फिश की जो अपनी मानी है वो है मछली। तो यहाँ पर जो फिश का लफ्ज है वो इस्तेमाल हुआ है एज अ वर्ब, जिसका मतलब है मछली पकड़ना।